नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारे स्टडी पॉइंट चैनल के माध्यम से कॉलेज एग्जाम संबंधित और प्रमोशन संबंधित जो भी न्यूज़ आती है, प्रत्येक सेंसिटिव न्यूज़ आप तक पहुंचा दी जाती है। तो देखिए दोस्तों, आज की प्रमोशन संबंधित और कॉलेज एग्जाम से संबंधित क्या बड़ी खुशखबरी आई है जिससे सभी विद्यार्थी खुश हो चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, संपूर्ण जानकारी मैं आपको संपूर्ण डिटेल साथ इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो आपको एक पैसेज बनाकर अंदर जरूर देखते रहना ताकि संपूर्ण जानकारी आपको समझ में आ जाए। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि आप जो भी कमेंट करते हो कॉलेज एग्जाम संबंधित या आपकी कोई भी परेशानी होती है स्टडी संबंधित, तो प्रत्येक परेशानी का सोल्यूशन हम कमेंट बॉक्स के माध्यम से करते हैं। तो दोस्तों, आपको कोई समस्या हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट जरूर कर सकते हो ताकि आपकी जो भी परेशानी है वो दूर हो सके। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कॉलेज एग्जाम संबंधित और प्रमोशन संबंधित, वो पहले जानकारी दे देता हूँ। तो इससे पहले एक बार और बोल देता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आप संपूर्ण जानकारी जानते हैं। तो जैसे दोस्तों आप सबको पता है कि सर्वप्रथम हम आपको वो न्यूज़ प्रोवाइड करवाते हैं जो डेली अखबार में आती है। तो देखिए दोस्तों, पहले आज जो अखबार में न्यूज़ आई है इसके बारे में जानते हैं कि अखबार में आज क्या क्या न्यूज़ें आई है। देखिए दोस्तों, जीटीयू जो महाविद्यालय स्नातक अंतिम वर्ष की जो परीक्षा के लिए इन्होंने प्रवेश पत्र जारी किया गया है, इसके संबंधित कुछ सूचना इन्होंने दी है। तो क्या सूचना दी है इसकी संपूर्ण जानकारी यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो भी विद्यार्थी गुरु गोविंद जनजाति जो विश्वविद्यालय वहाँ के इस वीडियो को देख रहे हो, तो पहले ये जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। फिर आपको जो और इम्पोर्टेंट जानकारी है वो संपूर्ण जानकारी मैं संपूर्ण के साथ इस वीडियो में आपको दूंगा। तो आप वीडियो को अंत जरूर देखते रहे ताकि संपूर्ण जानकारी आप समझ सको। देखिए दोस्तों, गुरु गोविंद जनजाति विश्वविद्यालय की स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। जो आप लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे प्रवेश पत्र कब तक जारी होंगे, तो देखिए दोस्तों, आपको प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर नरेंद्र पोनेरी ने बताया कि विश्वविद्यालय की 2 अगस्त से प्रारंभ हो रही परीक्षाओं के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र में समय विभाग एवं अन्य विवरण उल्लेखनीय है। निजी महाविद्यालय के विद्यार्थियों को संबंधित महाविद्यालय से प्रवेश पत्र प्राप्त होंगे और राजकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को स्टूडेंट पैनल से प्राप्त किए जा सकते हैं। श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय में 28 जुलाई से पहले प्रवेश पत्र ले चुके हैं। विद्यार्थियों को फिर से प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा। श्री गोविंद जो महाविद्यालय है, देखिए ये जानकारी भी जान लेते हैं जो छोटी सी है। तो देखिए, गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय के वाणिज्य विज्ञान संकाय के समस्त विद्यार्थियों का परीक्षा केंद्र गोविंद गुरु कॉलेज ही रहेगा। जो इनका आप पूछ लेते, ये भी आपका डाउट था कि सर हमारा सेंटर कोई दूसरी जगह तो नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, आपका सेंटर वहीं पर आएगा, दूसरी जगह नहीं आएगा। देखिए, उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को इस वर्ष परीक्षा में दिए प्रश्न पत्र में खंड ए में 5 प्रश्न, खंड बी में 2 प्रश्न और खंड सी में जो 1 प्रश्न हल करना है, जिसके लिए कोई भी इकाई किसी तरह की बाध्यता नहीं है। अब ये बाध्यता नहीं रखी गई कि आपको इस इकाई में से 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं। जो पहले आपके परेशानी थी ओके, इस इकाई में से आपको 2 क्वेश्चन अनिवार्य करने हैं, इस प्रकार की बाध्यता अब नहीं रखी गई है। और जैसे कि आप सबको ये पता होगा कि कितने शब्दांशों में लिखना है, वहाँ पे पढ़ सकते हो, लेकिन मैं भी बता देता हूँ कि 20 शब्दों में जो ए खंड होता है उनका आंसर 20 शब्द में देना होता है, और जो बी खंड होता है उसका आंसर आपको 250 शब्दों में देना होता है, और जो सी खंड होता है उसका आंसर आपको 500 शब्दों में देना होता है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो इस बात का आप जो भी ध्यान रखें, आप ज़्यादा टाइम खर्च ना करें। जो लिमिट टाइम रहता है उस टाइम का मैं समझे, क्योंकि आपको पता है अब आपका टाइम 1 घंटा और 30 मिनट का ही रहेगा, और एक दिन में आपके 2 पेपर होंगे। जिसे कोई एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते थे, तो वो दोनों पेपर अब एक दिन लिए जाएंगे, जिसमें आपके 3 घंटे भी पूरे एक दिन में हो जाएंगे। अब और जानकारी है वो जानकारी जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, एमडीएस यूनिवर्सिटी के द्वारा भी कुछ विशेष जानकारियाँ दी गई है, इन जानकारियों को भी जान लेते हैं। देखिए, एमडीएस यूनिवर्सिटी में प्रश्न पत्रों के सेक्रेट टेंडर की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो देखिए, संपूर्ण जानकारी इसकी भी यहाँ से जान लेते हैं। जो विद्यार्थी यहाँ इस यूनिवर्सिटी के देख रहे हैं, कि जो भी लगातार जो कमेंट करते हैं उन कमेंटों का भी सोल्यूशन आज हो जाएगा। देखिए, एमडीएस यूनिवर्सिटी की परीक्षा के प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र जो पेपर है आपका, वो 1100 किलोमीटर दूर छपाने के लिए सीक्रेट ट्रेंडिंग की कयावत है जो शुरू कर दी है। इस संबंध में इसी और बॉम्ब में निर्णय पहले ही हो चुका था। सीक्रेट ट्रेंडिंग के जरिए अब राजस्थान के बाहर का ऐसा फॉर्म ही प्रश्न पत्र छपाने का काम दिया गया है जो यूनिवर्सिटी की शर्तों को पूरा करेगी।
इस निर्णय में मकसद प्रश्न पत्रों, देखिए आप वीडियो को अंत जरूर देखते रहे ताकि आप सब कुछ समझ सको, जो यूनिवर्सिटी की शर्तें हैं उनको पूरा कर सके। देखिए पूरा करेगी। इस निर्णय का मकसद प्रश्न पत्रों की सफाई में परीक्षा नियंत्रक और कुलपति की सीधी भूमिका को खत्म करना था। अब इस निर्णय को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। MDS प्रशासन के मुताबिक 28 दिसंबर 2020 को हुई बॉम की बैठक में लिए गए निर्णय को अब अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसके लिए शर्तों का निर्धारण कर लिया है। पर प्रश्न पत्र कम से कम अजमेर से 1100 किलोमीटर की दूरी पर छपेंगे। जो अजमेर है वहाँ से 1100 किलोमीटर की दूरी पर प्रश्न पत्र है वो छपेंगे। पहले यहाँ पर कुलपति परीक्षा दोनों, देखिए यहाँ से पहले यह काम कुलपति और परीक्षा नियंत्रक दोनों ही मिलकर कर लेते थे। हालांकि अंतिम निर्णय कुलपति का ही होता था। ये काम क्या है, ऑडिट की दायरे में भी नहीं होने से इसमें वित्तीय अनियमितताओं की आशंका बनी रहती थी। देखिए दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट इसके बारे में बताऊंगा, तो आप पहले ये जानकारी जान लीजिए। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इस आपकी फीलिंग को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये जानकारी है, इसको पढ़ना जरूरी है। करने के लिए कार्रवाई कुलपति होम धानवी ने यह व्यवस्था की थी कि इस मामले में कुलपति का एकाधिकार खत्म किया जाए। इस संबंध में कुलपति थानवी है अध्यक्षता में हुई 28 दिसंबर को बॉम की बैठक में निर्णय लिया गया है। ये जानकारी भी जान लेते हैं कि यहाँ पे क्या जानकारी दी गई है इन्होंने, क्योंकि संपूर्ण जानकारी पढ़ना पहले हमारा कर्तव्य रहा है। MDS प्रशासन के मुताबिक बॉम की बैठक में टेबल एजेंट के तहत इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट भी पेश की गई थी। इस कमेटी का गठन कार्यवाहक कुलपति ओम दानवी ने किया था। कमेटी की सिफारिशों की बॉम ने मंजूरी दे दी थी, जिसके तहत अब कुलपति और परीक्षा नियंत्रक अपनी मर्जी से किसी भी एजेंसी को प्रश्न पत्र छापने का काम नहीं दे पाएंगे। शर्त के मुताबिक टेंडर्स को MBC के आधार पर नाम दिया जाएगा। इस कमेटी में अपनी रिपोर्ट में प्रश्न पत्रों का साइज, फोटो और साइन और डिजाइन अलावा ये भी शामिल होगा कि छपाई का काम अजमेर में से 1100 किलोमीटर दूर किया जाए। यूनिवर्सिटी भी ये तय करेगी कि प्रश्न पत्र में एक पेज दोनों तरफ कितनी जगह छोड़ी जाएगी, कौन सा फोटो उपयोग किया जाएगा और फोटो साइज कितनी होगा, ये पेज में प्रश्न पत्र में ही होगा। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको समझाता हूँ। अजमेर से 1100 किलोमीटर दूर प्रश्न पत्र छपाने का मेन बात मैं आपको मुद्दा बता देता हूँ, क्योंकि एक आशंका रहती थी कि जो यहाँ के प्रिंसिपल, ये जो कुलपति हैं, जो इनके अंडर में ही ये प्रश्न पत्र पे छपे जाते थे, लेकिन आशंका बनी रहती थी और कितने की कमेटी में आते थे कि इनको सब क्वेश्चनों का पता चल जाता है और ये प्रश्नों को ओपन कर देते हैं। तो इसको ही मद्देनजर रखते हुए अब प्रश्न अजमेर से 1100 किलोमीटर जो MDC यूनिवर्सिटी है उसके छपेंगे, तो किसी प्रकार की आशंका नहीं रहेगी। इसके कहने का मतलब संपूर्ण यही है। और जो डिजाइन है ये संपूर्ण आप समझ गए होंगे छपाने की, जो वो इसमें और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो अब मैं बात करता हूँ प्रमोशन से संबंधित। ठीक दोस्तों, सेकेंड ईयर को जो लगातार कमेंट करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के बच्चे या अन्य कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसके जो विद्यार्थी कमेंट करते हैं किस सर हमें परमानेंटली प्रमोशन मिल चुका क्या। तो देखिए दोस्तों, आपको स्थायी प्रमोशन नहीं मिला है, अभी केवल आपको अस्थायी प्रमोशन मिला है। आप डेली मैं आपको बताता हूँ और डेली आप भी कमेंट करते हो, तो आपको स्थायी प्रमोशन नहीं मिला है, केवल आपको प्रोविजनल के आधार पर ही प्रमोशन मिला है। जैसे ही स्थायी प्रमोशन मिल जाएगा तो हम आपको कमेंट करके बता देंगे। और देखिए दोस्तों, बात करते हैं फर्स्ट ईयर के बारे में। तो फर्स्ट ईयर में परसेंट की, तो परसेंट आपको बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि आपने जो हाल ही में 10th क्लास और 12th क्लास का जो RBC का रिजल्ट देखा है, उसको मद्देनजर रखते आप समझ सकते हो किसी भी विद्यार्थी के 70% से कम नहीं है। आपके भी घर से आपके कोई आपसे छोटे भाई बहन होंगे जिनके रिजल्ट आया होगा, आपने देखा होगा कि उनके किसी भी विद्यार्थी के 70% से कम अंक नहीं दिए गए हैं। लगभग सबके 70 से ऊपर हैं। तो आपके BA या BSc जो भी आप कर रहे हो, आपके डाउट है तो मैं आपको बता देता हूँ।
आपके फर्स्ट ईयर में कम अंक नहीं रहेंगे, आपके बड़े अंक दिए जाएंगे अगर आपको 12th क्लास में बड़े अंक है तो धन्यवाद दोस्तों। आई होप आपको संपूर्ण जानकारी समझ में आ चुकी होगी। और भी आपको कोई पूछना हो, कमेंट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आपकी हर रिप्लाई हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कर दी जाएगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिल जाए और जो भी न्यूज़ आई सेंसिटिव मैं आप तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।